हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं सेवई की कुछ ऐसी रेसिपी जो आपको देखकर ही मन करेगा कि हम उसे खाएं और बच्चे और बड़े दोनों ही पागल होने वाले हैं। चलो तो फिर ऐसी ही कुछ रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं हम। उससे पहले आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलो तो बनाना स्टार्ट करें। तो हमने यहाँ पे सेवैयाँ ली है। ये सेवैयाँ हमने एक 10 रुपये वाला छोटा सा पैकेट ही लिया है, उसी से लिया है। और ये बिल्कुल बारीक वाली सेवैयाँ है। जो बारीक वाली सेवैयाँ होती है ना, इससे मोटी वाली भी आती है, हमने बिल्कुल बारीक वाली ली है। तो इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका इस तरीके से टुकड़े कर लूँगी। इससे पूरी सेवैया के हम टुकड़े कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम, बिल्कुल बारीक बारीक। तो मैं इस तरीके से सारे सेवैयों के टुकड़े कर लूँगी। तो अब यहाँ पे ले लिए हमने एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और अब इन सेवैयों को हम सेक लेते हैं। तो हम 2-4 मिनट इसको सेक लेती हूँ पहले मैं सेवैयों को। घी के अंदर सेकने से क्या होगा, जो ये सेवैयाँ हमारी जो बनेगी ना, इसकी जो कटोरियाँ बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमारी सेवैयाँ सेक चुकी है। होगा ये हमारी सेवैयाँ थोड़ी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और अब इसी के अंदर डालने वाली हूँ मैं शक्कर। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से पका लेते हैं हम। तो जब तक हमारे दूध बिल्कुल अच्छे से जल नहीं जाता और हमारी सेवैयाँ एक एक खिल नहीं जाती, तब तक इस दूध को पका लेते हैं हम अच्छे से। तो इसी तरीके से हिलाते रहेंगे हम, ताकि हमारी कढ़ाई पे नीचे दूध लगे नहीं और सेवैयाँ भी हमारी लगे नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हिला के तैयार करना है इसे। आपने देखा ना, दूध पूरा जल गया और हमारी सेवैयाँ बिल्कुल सूखी सूखी सी हो गई वापिस। तो अब यहाँ पे ले लिए हमने 4 कटोरी। तो आप कोई सी भी साइज की कोई सी भी कटोरी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 कटोरी इस छोटी साइज की ली है, आप चाहो तो बड़ी भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच सेवैयाँ इस कटोरी के अंदर और इस तरीके से कटोरी का शेप बनाएंगे। जैसे हमारी कटोरी है ना, उसी तरीके से इस कटोरी की शेप बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे हम। जो भी आपके पास बाउल हो, छोटी बड़ी, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो। मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ ही ली है और चम्मच से या उंगलियों से भी हाथ से प्रेस करके हम कटोरी का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से चम्मच से भी थोड़ा नीचे से थोड़ा मोटा और साइडों में बिल्कुल पतला पतला, इस तरीके से कटोरी की शेप बनाएंगे हम। तो ये यहाँ पे करीब करीब हमारी पूरी कटोरियाँ बन चुकी है। तो मैंने 4 कटोरियाँ बना ली है इसी तरीके से। तो अब हम इसे रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर हम 1 थैली दूध डालेंगे। ये हमारा आधा लीटर दूध है, तो आधा लीटर दूध ही डाल के बनाएंगे हम इसकी रबड़ी जो बनाएंगे। और इसे हम मिलाते रहते हैं ताकि हमारी कढ़ाई पे लगे नहीं ये दूध, और इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो मैं अब इसी के अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच शक्कर। तो मैं 2 चम्मच ही शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा मीठा लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बल्कि हमारे जो दूध में आधा किलो के अंदर जो रबड़ी बनेगी वो इतनी ही ठीक रहेगी। तो अब इस दूध को हमें अच्छे से पकाना है जब तक बिल्कुल रबड़ी के शेप में नहीं आ जाता। तो ये हमारा दूध बिल्कुल रबड़ी के शेप में आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 4-5 इलायची। तो मैंने कूट के यहाँ पे इलायची डाल दी है। इससे क्या होगा, जो हमारे दूध में जो रबड़ी बनी है ना, ये रबड़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब इन कटोरियों को हम उतार लेते हैं। तो ये कटोरियाँ देखो अपने आप ही उतर के तैयार हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये कटोरियाँ सूखेगी ना, जैसे हमारी सेवैयाँ सूख जाएगी तो हमारी कटोरी अपने आप ही निकल के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से इन कटोरियों से सेवैयों को निकाल लीजिए। तो ये देखो हमारी चारों कटोरियाँ हमने निकाल ली है। अब इसके अंदर जो हमने रबड़ी बनाई है वो रबड़ी डाल देते हैं हम। अब हमारी रबड़ी भी देखो ठंडी हो गई है, तो थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। हमने किस तरीके से उतारा था, क्योंकि रबड़ी जैसे ठंडी होती है वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सब में बराबर बराबर हमारी रबड़ी डाल देती हूँ। तो मैंने चारों कटोरियों के अंदर बराबर बराबर हमारी जो रबड़ी हमने बनाई थी वो डाल दी है। अब इसे गार्निश करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर बादाम की कतरन। इससे क्या होगा, हमारी रबड़ी दिखने और खाने दोनों में सुंदर दिखेगी। तो अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट हो, जैसे पिस्ता हो, काजू, आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हो।
तो अब देखो हमारी रबड़ी कटोरी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। हमारी सेवैया रबड़ी कटोरी कितनी शानदार रेसिपी और कितनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई। और सिर्फ एक थैली दूध से और 10 रुपए की सेवैया से हमने कितनी अच्छी मिठाई बना ली है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली और शानदार वाली। और सच में बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर आप इसे भी बनाएंगे तो आपके बच्चे तो फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें ना हमें कोई ज़्यादा टाइम लगा है और ना ज़्यादा मेहनत, और बहुत ही आसानी से बनके हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें।